मैं देखता हूं 30-30 साल के लोग, युवक असमय में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। मैं कई सारी इंटरफेथ मीटिंग्स में जाता हूं, वहां बहुत सारे धर्म के अनुयायी लोग आते हैं और उन सबकी पीड़ा रहती है कि आज के समय में आज की युवा पीढ़ी इतनी ज्यादा दूषित प्रदूषित हो चुकी है, उसका स्वास्थ्य इतना गिर चुका है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है अब्रह्म का सेवन। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे स्कूल में वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके जीवन के लिए जो परम आवश्यक है वो ज्ञान शायद उसे स्कूल में नहीं मिल सकता। वो ज्ञान उसे संतों के चरणों में मिल सकता है, वो ज्ञान उसे अपने माता पिता के समक्ष बैठकर के प्राप्त हो सकता है। और वो ज्ञान है कि कैसे हम अपनी शक्ति को नष्ट न करें। तीर्थंकर बालक वर्धमान स्वामी का जब जन्म हुआ तब भी उनका सौंदर्य दैदीप्यमान था, और जब तक उनका मोक्ष नहीं होगा तब तक उनका सौंदर्य दैदीप्यमान रहा। आज के 10-10 साल 20-20 साल के बच्चों के लिए आप देखें, आंखों में चमक नहीं है, चेहरे पे तेज नहीं है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज के युग में जिस तरह से अश्लीलता पैर पसार रही है। मैं समझता हूं आने वाली युवा पीढ़ी असमय में ही अपने जीवन को समाप्त करने के पथ पर आगे बढ़ रही है। ये टीवी, ये मोबाइल फोन पर आने वाले जिस तरह के वीडियोज, इन्होंने जिस तरह की आज की युवा मानसिकता को दूषित किया है। आज से पिछले 50 सालों का आप इतिहास उठा करके देखें, किस कदर हमारा पहनावा चेंज हो गया, किस तरह की वीडियो, किस तरह की फिल्म, किस तरह की मूवीज बन रही हैं। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब सीधे सीधे हमारे मानसिक विचारधारा पर अटैक कर रही हैं। 30 साल में किसी का हार्ट इतना खराब नहीं होगा कि उसको अब रुकना पड़ेगा, लेकिन 30 साल में उसकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ दे तो लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप का घात इतना भयंकर होता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। मैं राजधानी दिल्ली में रहता हूं, कितने सारे युवक युवती मेट्रो के सामने कूद जाते हैं। वजह क्या? उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, आप लोगों को लगे प्रेम बड़ी वजह है, प्रेम तो तुम समझ नहीं सकते नहीं हो। ये आत्महत्या के पीछे, ये ब्रेकअप के पीछे, लड़ाइयों के पीछे, ये घर परिवार जो टूट रहे के पीछे प्रेम बड़ी वजह नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वासना और कामना। शारीरिक आकर्षण को प्रेम मत समझिए। शारीरिक भोग उपभोग की जो पूर्ति है वो क्षणिक कुछ देर के लिए संभव हो सकती है। प्रेम की परिभाषा समझनी है तो प्रेम कभी कोई शर्त नहीं करती। प्रेम की जो भाषा है वो कभी किसी शर्त को स्वीकार नहीं करती। प्रेम हमेशा देना सिखाती है, लेने की बात नहीं करती। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर के सितारे क्या चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। नजर से जो तुम अपनी गिरने लगो, नजर से जो तुम अपनी गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। प्रेम को सही भाषा में समझा ही नहीं गया। प्रेम का तात्पर्य भगवान महावीर स्वामी से समझने का प्रयास कीजिए। जब महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला एक सुंदर सा चित्र लेकर के उनके सामने उनके राजमहल में पहुंच गए, तब राजकुमार वर्धमान का वो जवाब, क्यों आप मुझे केवल एक ही स्त्री के प्रेम में बांधना चाहते हैं? मैं तो समग्र सृष्टि को अपना प्रेम बांटना चाहता हूं।
यह है महावीरत्व की परिभाषा। मैं विवाह करके केवल एक ही स्त्री तक सीमित हो जाऊंगा। मेरा प्रेम तो समग्र सृष्टि के लिए है। मेरा प्रेम, मेरी अनुकंपा, मेरी करुणा, मेरा दया का भाव इस समूची सृष्टि के लिए है।